तो हे गाइस, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके गांव भाई के रिएक्शन वीडियो में और गांव भाई के यूट्यूब चैनल में। बहुत जल्द मेरा चैनल गांव भाई के नाम से भी हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा जो ये तक वाला सीन है इसको मैं हटाऊंगा फिर से। एक बार पहले भी हटाया था मैंने, तो क्या हुआ था कि फ्रीज में चला गया था, पर पता नहीं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से क्रिएटर तो चैनल चेंज कर रहे हैं बट कोई असर नहीं पड़ रहा, तो मैं फिर से करूँगा। मुझे आपका गांव भाई बोलने में अच्छा लगता है, तो बस यही बात है। तो गाइज आज का रिएक्शन ना बहुत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस हसीन मौसम की कुछ बातें कर लेते हैं। और बात आज की पहाड़ी अपडेट और सॉरी पहाड़ी वेदर की। तो आज का पहाड़ का वेदर है कुछ ऐसा, आप देख सकते हैं इस समय बिल्कुल कोहरा और बादल लगे हुए हैं और पुरानी जगह पे बैठ के हम ये वीडियो बना रहे हैं और मौसम इतना आदर्श और इतना शुष्क बना हुआ है। कभी कभार पूरब दिशा से हल्की बादलों की ओर से धूप की जो थोड़ा सा एक किरण महसूस हो रही है, बाकी तो वैसे धूप नहीं है। सुबह से मौसम अच्छा बना हुआ है, काफी बारिश हुई और अभी भी अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय भी बारिश के जो बूरे हैं वो हवा के साथ बिल्कुल हमारे पे आ रहे हैं। और इतना सुहाना इतना हसीन वातावरण है मौसम का कि तबीयत खुश है ऐसे मौसम में। शहरों में आजकल मैं काफ़ी यूट्यूब ब्लॉगरों से सुन रहा हूँ कि भाई जो है मतलब वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन की समस्याएं हो रही है, वॉमिटिंग लूज मोशन वगैरह की। बट फिलहाल अभी गांव में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि शहर में गर्मी उमस ज़्यादा हो रही है तो इसके कारण भी हो सकता है। तो आज का मौसम बिल्कुल आप देख सकते हैं, कोहरा बादलों का बिल्कुल मिला जुला और इस समय बारिश की हल्की बूरें, बिल्कुल बारीक बूरें हवा के साथ में, और वो वातावरण को बहुत आनंदपूर्ण कर रही हैं। और यकीन मानिए कि ऐसा मौसम मतलब इतना सुहाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब साक्षात एक जैसे होता है ना, कश्मीर सुना है हमने, या स्वर्ग की छटा आपने सुना होगा, इतना ही रोमांटिक मौसम इस समय बना हुआ है। कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो तब से लेके अब तक का जो मौसम अपडेट है वो इस तरह का है कि जो कल दिन में भी बारिश हुई थी, 3 बजे काफी बारिश हुई थी। उसके बाद बारिश जो है रात के 10 बजे से और सुबह करीबन करीबन ये मान के चलिए आपकी 5 से 6 बजे तक बारिश कंटिन्यू लगी हुई थी। उसके बाद 2-3 घंटे बंद रही और फिर 9-10 बजे से बारिश अभी तक, यानी कि तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए हैं। कभी तेज तो कभी थोड़ी थोड़ी बूरे, लेकिन बारिश चल रही है। आने वाले 24 घंटे का जो अपडेट है वो ऐसा है कि प्री मानसून का दौर शुरू हो गया है, तो बारिश होगी और ज़्यादा होगी। और फिलहाल इस हफ्ते टेम्परेचर बहुत डाउन रहेगा, ये मौसम विभाग का भी मानना है। और अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो कभी कभार उमस हो रही है। इस समय करंट अभी मैं बात करूं तो तापमान 22 डिग्री है और 24 डिग्री के जितना महसूस हो रहा है, हालांकि 2 डिग्री अधिक उमस मौसम में अभी भी है। और परसों जब तापमान हो रहा था तो तापमान 28 और 29 डिग्री रह रहा था, लेकिन 34 डिग्री जैसी उमस हो रही थी। तो ऐसा था मौसम में, लेकिन अब बहुत डाउन हो चुका है। पसीने उसीने कुछ नहीं आ रहे हैं पहाड़ में। पहले कुछ दिन हम भी पसीने से तरातर हो गए थे, क्योंकि इस तरह के टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं है। आज का पहाड़ का वेदर अपडेट कुछ बहुत बड़ा हो गया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सभी जो है वेदर रिपोर्ट को बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए हमने वेदर रिपोर्ट दिखाया। क्योंकि शहर में आप लोग गर्मी से परेशान है, लेकिन यहाँ पर मौसम बहुत आनंदपूर्ण बना हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं हम आज के रिएक्शन की। तो सबसे पहले तो आज हमारी जो भूली है ब्लॉगर अंकिता नौटियाल, उसका बर्थडे है। मैंने देखा उसके पापा ने भी स्टोरी लगा रखी थी और उसके ब्लॉग में भी मैंने देखा। तो अंकिता भूली को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, हंसता हुआ रखे, स्वस्थ रखे, बस यही प्रार्थना है। लेकिन आज का हमारा जो रिएक्शन होगा वो आप सोच रहे होंगे और थंबनेल से देख भी रहे होंगे। तो आज का रिएक्शन है हमारा फ्लैपी, यानी आप समझ गए होंगे ननद जी की भाभी। एक वीडियो देखा आज फिर से, कोई स्नैपी गर्ल शॉर्ट्स करके वीडियो डाला था। तो उसमें जो सपना के जो हस्बैंड है, पहले हस्बैंड सूरज सिंह शायद उनका नाम कुछ ऐसा है, मुझे अगर थोड़ा सा मैं नाम लेने में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। तो वो जिस तरह से मतलब मारपीट कर रहे थे ना, उसके साथ जो वॉइस रिकॉर्डिंग उसने लगाई थी, तो यार मतलब सच पूछो तो मतलब इतना
गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि मेरा मन कर रहा था कि इसी समय रिएक्शन वीडियो शूट करूं और गालियों की सारी लिमिट पार कर दूं कि यार कसम से ना, मतलब जो औरतों पे, बुजुर्गों पे या कमजोरों पे इस तरह के हाथापाई करते हैं या किसी तरह का बल प्रयोग करते हैं ना, वो लोग तो बहुत ही गए गुजरे और बहुत ही कमीने हैं। क्योंकि भाई आप सोचिए कि औरत हमारे उत्तराखंड में, हम देवभूमि से ताल्लुक रखते हैं और हमारे यहाँ महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। जो पुरुष स्वयं उसके साथ ऐसी दरिद्रता, ऐसी अभद्रता कर रहा है, मारपीट कर रहा है, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, क्या क्या नाम होना चाहिए उसको और क्या शब्द बोलेंगे आप ऐसे निकम्मों को, निठल्लों को। अच्छा, रिएक्शन चैनल वाले, उनके ग्रुप के बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऐसी जगह पे और ऐसी सिचुएशन को यदि आपकी बेटी फेस कर रही होती तब आपका रिएक्शन क्या होता। कभी कभार हम भी रिएक्शन दे देते हैं उसके खिलाफ में, लेकिन भाई वो बात दूसरी होती है। कैसी दूसरी? कि हाँ, जो अंशु के लिए रिकॉर्डिंग में जो बातें बोली थी स्वयं सपना ने, वो बिल्कुल गलत थी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो भी तब कि जब वो खुद कह मतलब उन्होंने खुद कहा है कि वो उसको अपनी तीसरी बेटी के जैसी मानती है। तो यार मतलब अगर आप तीसरी बेटी मानती हैं तो भाई आपको ऐसा नहीं बोलना है, बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी और भी दो बेटियां हैं। तो अगर आप उनके लिए भी बोल सकती हो तो फिर आप तो इसका मतलब तीसरी के लिए भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके लिए तो आप कभी नहीं बोल पाओगे ना, ऐसा बड़े होके भी नहीं यार। अपने बच्चों के लिए ऐसा कौन बोल पाता है मतलब। तो थोड़ा ये गलती आपकी है, इस वजह से आपको ट्रोल किया जा रहा है, इस वजह से लोग आप पर उंगली भी उठा रहे हैं, और इसी वजह से कुछ थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं ना कि जिनकी वजह से आपकी छवि थोड़ा सा धूमिल हुई है। अन्यथा आप एक स्ट्रगल वाली सिंगल मॉम हो, और भाई मैं आपके चैनल को काफी पहले से देखता हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है। और आज स्नैप गर्ल शॉर्ट्स करके कोई चैनल था, तो भाई उसमें ये वीडियो डाला था रिकॉर्डिंग वाला कि जब उनके पति जो है, ये रिकॉर्डिंग मैंने पहले सपना के चैनल पे भी देखी थी, ऐसा नहीं है कि ये रिकॉर्डिंग आज पहली बार देखी। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग देखी थी तब से अब में काफी समय हो गया है, लेकिन आज फिर से वो रिकॉर्डिंग दोबारा दिख गई, आज ही पोस्ट हुई है उस चैनल पे। और रही बात सपना की, तो सपना ने तो फाइनली अपनी एक कोई पूनम करके बता रही थी वो कि उनकी सगाई थी, तो उसकी सगाई का वीडियो डाला था। लेकिन जब उस चैनल में मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी ना, मतलब वॉइस वाला जो डाल रखा था, तो यार मतलब सच पूछो तो भाई खून खोल गया। और मन किया यदि वो आदमी मेरे सामने होता तो उसका हश्र जो होता, मतलब शायद ही वो लोगों को कभी देखने को मिलता। बट क्या करें मतलब, क्योंकि भाई आप सोचिए कि एक घर की औरत जो आपके घर को संभालती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपकी सब कुछ देखभाल करती है, आप उस पर हाथ उठाते हैं, वो भी इतनी बेरहमी से। माना कि दो आदमियों में कभी कभार छीटाकसी, कभी कभार तू मैं हो जाती है, और बात बात में चलो कभी कभार गलती पे थोड़ा सा पनिशमेंट समझ में आता है, पर वो दोनों दे सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि केवल एक देगा। लेकिन यार मतलब इतनी दरिद्रता, इतनी अभद्रता, क्या बोले, क्या बोले ऐसे मर्दों को। ये लोग मर्द कहलाने के लायक भी नहीं थे। और अच्छा ही हुआ, मैं कह रहा हूँ कि सपना जो कुछ भी बोले, पर मैं खुद बोल रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ कि ऐसे मर्द से, ऐसे आदमी से सपना का पीछा छूटा भाई। क्योंकि भाई कोई भी नहीं रहना चाहेगा ऐसे कैद खाने में, ऐसे जल्लादों के जीवन में, ऐसा कोई नहीं रहना चाहेगा, किसी का मन नहीं करेगा। किसी का करेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई वो सारे जीवन भर मार खाने के लिए तैयार है, तो फिर संपर्क करें, हम उसको सारी जीवन भर ऐसी जिल्लत की जिंदगी देंगे कि उसके लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन हाँ, ट्रोल करने वाले ट्रोल करते रहेंगे, उनका अपना काम है, स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता। कुछ औरतें ऐसी भी हैं कि खुद तो सिंगल मोम होके अपना संघर्ष बहुत बड़ा बताती हैं, लेकिन जब बात आती है सपना की तो उनका जो स्ट्रगल है वो उनको ढोंग दिखाई देता है, झूठा दिखाई देता है। तो ये दोहरा चरित्र भी नहीं होना चाहिए, खासतौर से लेडीज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेडीज को हम समाज में आदर्श के भाव से देखते हैं, और अगर उसका दोहरा चरित्र हो जाता है तो यकीनन उसकी छवि सबकी नज़रों से उतर जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्ट्रगल बड़ा और दूसरे का कुछ नहीं, या ढोंग, ये गलत बात है। स्ट्रगल स्ट्रगल होता है, वो चाहे आपका हो चाहे किसी का भी हो,
सबको परेशानियां होती हैं। हाँ, किसी का स्ट्रगल थोड़ा कम होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है, पर मुझे लगता है कि सपना का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। भाई लोग तो पढ़े लिखे हैं, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं, भले ही सिंगल मॉम है लेकिन अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है। लेकिन सपना तो यार पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो कुछ मेहनत तो सोशल मीडिया और अपने काम पे कर रही है, अपने जो भी अदर काम है उसके बिजनेस वगैरह के, उस पे कर रही है, उससे पैसे कमा रही है। बेचारी उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, उतनी अच्छी नौकरी नहीं है, जॉब पे डिपेंड नहीं है, फिक्स नहीं है कि जॉब है तो सैलरी आएगी, तो मेहनत नहीं करेगी तो खाएगी क्या। ऐसे में मेहनत करना है, फ्यूचर भी देखना है, बच्चे भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो भाई थोड़ा समझो और उस हिसाब से ट्रोल करो यार, ऐसे मत करो। मतलब है ना, थोड़ा सा ये भी देखो कि इस बेचारे ने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ झेला है। अगर इसकी जगह आप होते तो क्या करते। घर छोड़ने का डिसीजन में थोड़ा बहुत गलत हो सकता है कि उसने गुस्से में और तंग आके कुछ गलत कमिटमेंट भी कर दिया हो, बट होता है। आप एक औरत की मानसिक स्थिति को समझिए कि जिस तरह उसने झेला है, जो प्रताड़ना वो झेल के आई है, उसके बाद आदमी की मानसिक स्थिति कैसी हो जाती है, ये अनुमान लगाना कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है। तो गाइस, आप क्या मानते हैं, क्या इस तरह से सपना को ट्रोल करना अच्छी बात है? जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं आज, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो अदर रिएक्शन चैनल वाले हो, मैं कह रहा हूँ सबको सपोर्ट में वीडियो बनानी चाहिए और प्रेरित करना चाहिए ऐसे लोगों को कि वो अच्छा संघर्ष करें, अच्छा आगे बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको भाई सपोर्ट करना चाहिए हमें। तो गाइस, आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।